अगर किसी को मालूम है कि सायम अयूब कब तक ठीक होंगे और फखर जमान में क्या बना, हमें प्लीज बता दें। देखिए वो तो इनसाइड रिपोर्ट है तो इनके पास है, लेकिन मसला देखिए मैं जरा ये जो बात कर रहा हूँ, मैं ये बात कर रहा हूँ कि भाई ये जो प्लेयर्स आपने लिए हैं, चले सुफियान मुकीम की मैं बात समझता हूँ कि अगर उसने कम क्रिकेट खेली हुई है लेकिन वो डिफिकल्ट एक्शन है उसका, ठीक है ना, कोई रिस्क स्पिनर बोलता है, कोई चाइनामैन कहता है, कोई क्या बोलता है, ठीक है, वो एक डिफिकल्ट, उसको ऐसे बॉलर को चेक करना मुश्किल हो जाता है बैट्समैन के लिए, वो एक समझ आती चले यार वो एक्सेप्शनल एक चीज़ है, आपने उसको जल्दी डाल दी है, ठीक है। लेकिन अगर आप अपनी टीम देखें तो मुझे तो कोई ऐसी टीम में कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आई। हाँ कोई एक्सेप्शनल परफॉर्म कर जाए, लेकिन जितनी क्रिकेट हमने देखी है या हमने समझी है, इन टीमों के अगेंस्ट आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्म उसी सूरत में करते हैं जहाँ कहीं ना कहीं आपकी अपनी एक वो जो है, एक ज़माने में तनवीर भाई हम ये सोचते थे कि जब आप किसी भी प्लेयर को या किसी भी फ्रूट को जब तक वो राइप नहीं हुआ उतार लेते, आप उस प्लेयर के साथ भी ज्यादती करते। लेकिन जिस तरह से आप बात कर रहे हैं, जो एक एलिमेंट आपकी पूरी बात में मुझे नजर आ रहा है, जो कल भी आपने बात की थी, परसों भी जब आप बात कर रहे थे प्लेयर्स के बारे में, तो आपने कहा था कि ये ऐसा है कि ये प्लेयर मेरा है, इसको रख लो, ये प्लेयर मेरा है, ऐसा है। तो दैट मीन्स कि आप ये प्लेयर के करियर के साथ भी कोई नाइंसाफ़ी नहीं है कि आप उन्हें जल्दी टीम में ले आए, दे हैव बीन फेवर्ड रादर टू ब्रिंग देम इन द टीम। या मुझे एक बात बताएं, कौन खुश नहीं होगा जिसने कुछ नहीं किया, आप कह रहे हैं मैं इसको पाकिस्तान में खिला देता हूँ, हाँ। सही है, ये हिस्ट्री है हमारी, ये चलता हुआ आ रहा है, ये चलता हुआ, मुंह से क्यों मना करेगा? ठीक है, देखिए पहले हम क्या कहते थे, जब जो हमारा टाइम था खेलने का, हमसे पहले का, हम क्यों अफसोस ज़्यादा नहीं करते थे, क्योंकि एक ही टाइप के लड़के थे, परफॉर्मर थे। अगर किसी को चांस, अब हमें चांस नहीं मिल रहा था, हम 14-14 साल बाद खेले पाकिस्तान, हमें मौका ही नहीं मिलता था, वो हम अब आके हम सोचते हैं कि चलो शायद यार हमें मौका इस वजह से नहीं मिला क्योंकि उस टाइम पे सारे ही परफॉर्मर थे, किसको खिलाते आप? आधे टीम में खेल रहे थे, वसीम हो गए, वकार यूनुस हो गए, शोएब अख्तर हो गए, ये लोग टीम में खेल रहे थे, बाकी जो है वो डोमेस्टिक क्रिकेट में रगड़ा खा रहे थे। अब उसमें से जिसकी अगर सोर्स लगी या पर्ची लगी, वो भी लड़का परफॉर्मर था डोमेस्टिक क्रिकेट का, ठीक है, तो उसमें कहीं ना कहीं हम जैसे लोग चुप हो जाते थे, यार क्या करें, तो 400 आउट किए, उसने 500 आउट किए। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अभी जो हो रहा है, अभी ये ऐसे लड़के टीम में लेके आ जाते हैं जिनकी कोई परफॉर्मेंसेज नहीं, और ये टोटली रॉन्ग सोच है कि आप ये सोचते हैं कि 6 प्लेयर टीम से निकाल के आप पूरी टीम यंग की ले जाए। भाई आपके प्लेयर बनते ही उसी वक्त हैं जब आपके सीनियर टीम के अंदर होते हैं। हमने डोमेस्टिक क्रिकेट में यही सीखा था भाई कि सीनियर आपके जब टीम में होते हैं, जूनियर उनके साथ रह के सीखता है। अगर आप ये समझते हैं कि ये जूनियर टीम आप T20 की लेके चले जाएंगे, इसमें कोई रिजवान नहीं, कोई बाबर नहीं, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, ना रखें उनको, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ कि आपके 2 टॉप के प्लेयर इनके साथ अगर नहीं है तो फिर आपके बैट्समैनों को क्या प्रॉब्लम नहीं होगी? यही साथ खेलेंगे, यही परफॉर्म करवाएंगे, अपनी भी करेंगे, उनसे भी करवाएंगे, ठीक है, तो इसी तरह टीम बनती है ना, ऐसी टीम कभी नहीं बनती। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह इंडिया ने राहुल द्रविड़ को रखते हुए, विराट कोहली, महेंद्र सिंह धोनी ने रखते हुए, और अब इनकी जो नेक्स्ट पेडिग्री भी आ रही है वो भी बहुत तबाहकुन है। वही सवाल तो मैं आपसे करूंगा, लेकिन अब तनवीर भाई ने तो आपकी तरफ टॉस कर दिया था, कुछ अता पता है साइम अयूब का है, फखर जमान? अच्छा, साइम अयूब के हवाले से सारी खबरें आ रही है साइड की, देखिए अबाउट हिज हेल्थ कोई खबर नहीं, ऑफिशियल न्यूज आती है ना इंजरी के हवाले से, वही होती है। हाँ। अभी तक कोई लेटेस्ट चीज नहीं आई। अब वही है कि जी एक उनका जो प्रोसेस है, अब ऑलमोस्ट 2 महीने तो हो रहे हैं जी, तो अब जल्द शुरू कर देंगे रिहैब, और उसके बाद मोस्ट प्रॉब्ली, क्योंकि खुदा न खास्ता ऐसी कोई इंजरी तो है नहीं कि कोई मे भी पाकिस्तान न्यूजीलैंड के, मे भी हम उन्हें PSL में देख सकें, PSL में तो मुझे लगता है 100% होंगे। अब जहाँ से तनवीर भाई ने कहा कि यार आप रखते हैं सीनियर्स और उसके बाद उनके साथ मिला के तो जूनियर्स को, और उनके बाद उनकी हम ना सिर्फ हमने माजी में ये देखा है कि लीडरशिप की भी इन्हांसमेंट की गई है। अब जैसे सौरव गंगुली थे, सौरव गंगुली ने अपने साथ रखते हुए अगला कैप्टन बनाया, महेंद्र सिंह धोनी ने अपने साथ रखते हुए अगला कैप्टन बनाया। अभी आज जाके आप कंपेयर, तो मैं क्या ही करूं कंपेयर, लेकिन आप जाके इंडियन टीम का बेंच स्ट्रेंथ देख लें, शिवम दुबे से लेके तो वाशिंगटन सुंदर से लेके अभिषेक शर्मा से लेके कौन नहीं है ना। हम चले ढूंढ, आइए नाजरीन मिल के ढूंढते हैं आज। खुशदिल शाह नो, जहादाद खान नो। अब इसमें मैं किसको बैंक करूंगा कि जी ये जाएगा और ये कोई 30 बॉल पे कोई 70 करके आएगा? कोई इसमें से आपको लग रहा है इस तरह का परफॉर्मर? एंड ऑन द टॉप ऑफ दैट आप उन्हें न्यूजीलैंड के अगेंस्ट उतार रहे हैं, इन देयर कंडीशंस।
देखें, अब ये कहना कि कोई जाएगा, एक 20 ओवर की क्रिकेट एक ऐसी क्रिकेट होती है कि उसमें ही फ्लूक भी लग जाता है, ठीक है, चल जाते हैं, लेकिन मसला सारा है कि कंसिस्टेंटली 5 मैचेस तक 10 मैचेस तक ये चलेगा। वो उस वक्त होता है कि जब आप श्योर हो कि जी इस कैलिबर का, इस कैटेगरी का है। जो आपने बात की इंडियन क्रिकेट या इंडियन सीनियर्स की, उनके यहाँ बड़ा एक कल्चर है बड़ों के एहतराम का, और बड़े भी जो हैं वो छोटों को साथ रख के प्लेयर बनाते हैं। हमारे यहाँ ये कल्चर नहीं है। हमारे यहाँ कल्चर ये है कि जी हमने अपने आप को अपनी एक जगह सिक्योर करनी है, उसमें चाहे होशियारी भी हो, चालाकी भी हो, और किसी को जगह देनी नहीं है, क्योंकि हम छोड़ना नहीं चाहते। और साथ साथ ये एक रीज़न और भी है, साथ साथ ये है कि जैसे कराची एक शहर की मैं खेलता हूँ ना, तो मैं उस शहर की टीम को आखिरी वक्त तक ओन करता हूँ। मुझे जब मैं छोड़ भी देता हूँ ना, तो वो फॉलो कर रहे होते हैं कि जी मुंबई की अभी हिस्ट्री आपने देखा कि जी टीम हमारी कैसा कर रही है। उसी तरह से वो एक क्लब को भी ओन करते हैं, जो क्लब के जी मेरा क्लब कैसा चल रहा है। वो एक ज़माना था कि जी नाज़ाबाद, जिमखाना, नॉर्दर्न, मलीर, ये वो लड़के होते थे जो टेस्ट क्रिकेट छोड़ के भी आके वहीं से फ़ोन करके भाई क्लब कैसा चल रहा है। वो कल्चर हमारा ख़त्म हो गया। जब वो कल्चर ख़त्म हो गया तो फिर सभी आज़ाद हो गए। उसमें अगर आप थॉट होल्ड करें, हमें ब्रेक लेना है, यहीं से हम कंटिन्यू करेंगे। ख़वातीन हज़रात, बात सिर्फ इतनी सी है कि जब आप बेंच स्ट्रेंथ देखने के जाए, तो अभी आपने देख लिया चैंपियंस ट्रॉफी में इंडिया के पास जो उनके मेन विकेट कीपर थे पंत, उनको बिठा के केएल राहुल को उन्होंने कीप करवाया, और उन्होंने किसी भी पोजीशन पे आप उनको खिलवा दे उन्होंने जिम्मेदारी से किया। लेकिन हमारा सवाल आगे आने के बाद ये होगा कि हसीबुल्लाह जिन पे हमने इन्वेस्ट किया वो कहाँ हैं, कहाँ हैं सारे प्लेयर्स जिन पे हमने इतना इन्वेस्ट किया। एक ब्रेक के बाद इसका जवाब जानने की कोशिश करेंगे। आप देख रहे हैं खेल का जुनून। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।